नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल एलके सिलेक्शन। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला बाबू क्लास 10 का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर बाबू मॉडल सेट का, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चला, ठीक है। आज की वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला बाबू, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चला, ठीक है। तो चलिए फटाफट अपना आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाए बाबू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग को और स्टडी का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराई जा रही है, ठीक है। तो अगर आप भी 2025 का फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला है बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा बाबू। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो सभी बच्चे लोग अपना राइट आंसर बताएगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी बाबू? तो याद रखिए, यंग इटली की स्थापना जो की थी बाबू मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चला बाबू। आप लोग के एग्जाम सेंटर में यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना बाबू, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी बाबू? तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। फोन नंबर का क्या होगा? तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से सी लगा रहे हैं लेडी ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था बाबू? 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। याद है कि ऑप्शन नंबर डी 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अंकोरवट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरवट में किस हिंदू देवता का मंदिर है बाबू? 6 नंबर का राइट आंसर याद है कि विष्णु का है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बाबू, गांधी जी का महात्मा का उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिए, गांधी जी को महात्मा का उपाधि जो दिए थे बाबू रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था बाबू? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1931, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो सभी बच्चों लोग अपना राइट आंसर बताएगा 8 नंबर का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा बाबू, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बाबू। देखिए यहाँ से सब में 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी, ठीक है। तो आपको याद रखना पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था बाबू 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना कहाँ है बाबू? तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे, हीराकुंड परियोजना जो है बाबू महानदी के आसपास है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था बच्चों? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था बाबू पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी बाबू? तो 11 नंबर का राइट आंसर याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी चीन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूस किस देश का दार्शनिक था बाबू? तो सभी बच्चे लोग 12 नंबर का राइट आंसर याद रखेगा, फ्रांस, ठीक है। रूस जो किस देश का दार्शनिक था बाबू? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिएगा, लौह है हमारा संसाधनीय अवयव, ठीक है। ऑप्शन नंबर से डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, जमान नगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? जमान नगर तेल शोधन कारखाना किस नगर में स्थित है बाबू? तो सभी बच्चे लोग 14 नंबर का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, तारापुर पर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है बाबू, तो कहाँ है इसका विद्युत केंद्र? 15 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न बाबू, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो सही बच्चों लोग याद रखिए, रियो डी जनेरियो में हुआ था बाबू। ऑप्शन में यहाँ से डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सही बच्चे लोग जानते हैं, भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक राज्य कहाँ है बाबू? 18 नंबर का याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है बाबू? 19 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ए बिल्कुल राइट, पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो को पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो सभी बच्चों को याद रखिए, बिल्कुल ना वीडियो को स्किप कीजिए बाबू। ऑप्शन नंबर 23। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी को। ठीक है। 1923 ईस्वी को बाबू, 1923 ईस्वी को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था बाबू। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी बाबू? 21 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सूती उद्योग का कच्चा माल है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है बाबू, तो कहाँ है बाबू सूती उद्योग का कच्चा माल बाबू? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, कपास में है। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, रेशम वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है बाबू। तो 23 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अबरक कारखाना अवस्थित है, अबरक कारखाना कहाँ अवस्थित है बाबू? तो सभी बच्चे लोग 24 नंबर का याद रहेगा, बरेली में बाबू। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न बाबू, रंग भेद की नीति विरोध आवाज किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति विरोध आवाज किसने उठाई थी बाबू? 25 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग ने की थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिएगा, 26 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था बाबू? 27 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए सभी बच्चों लोग रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। इस चैनल के माध्यम से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाए। ठीक है। तो चलिए बच्चों लोग फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? तो सही बच्चों लोग याद है, 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था बाबू? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था वो 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिए, जहाँ उत्तराखंड में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है बाबू? 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है बाबू? 32 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है बाबू? 33 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, जातिवाद है बाबू। ऑप्शन नंबर से ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो 34 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था बाबू ऐसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है?
तो कौन सा है बाबू 35 नंबर का राइट आंसर याद है ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को घोल कर अभी से ही पी जाइए बाबू। 2025 में अगर आप सभी लोग को अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे बाबू? 36 नंबर का राइट आंसर याद है क्या? प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर आंसर सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई थी बाबू? 37 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा 1952 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आंसर सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय किस सबसे कम है? बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बाबू? 38 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर डी शिवहर, ठीक है। शिवहर में है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है बाबू? तो 39 नंबर का राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर सी क्राउथर का है बाबू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है बाबू? तो सही बच्चे लोग याद रखिए, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम जो है वो टका है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद है कि भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है बाबू। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि मानव का न्यूनतम आवश्यकता है बाबू रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू, इनमें कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा, इनमें से कौन सा पूर्णतः सरकारी सेवा है बाबू? 44 नंबर का राइट आंसर बतलाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सैन्य सेवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया था बाबू। 45 नंबर का राइट आंसर होगा 2005 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जापानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है बाबू? 47 नंबर का राइट आंसर बताएगा भूकंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो किस यंत्र का मदद ली जाती है बाबू मलबे के दबे हुए अंदर के? तो सभी बच्चे लोग याद रखिए इंफ्रारेड कैमरा का, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरा का बाबू ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो बाबू आज के वीडियो लेक्चर में 15 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड आप लोग के बीच करा दे बाबू। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इस चैनल का मदद से आप लोग को और से तैयारी बिल्कुल चैप्टर शुरुआती से कराई जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से आपने यूरोप का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 चैप्टर का खत्म करा दिया बाबू। तो सभी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो आज का वीडियो प्रोवाइड में इतना, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।